अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू बाल भारती से 8वीं जमात के हिस्से नस्र का पहला सबक हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसके मुसन्निफ मोहम्मद हसन फारूकी हैं, के मुतालिक पढ़ेंगे। बच्चों, जब मैं सबक पढ़ूं तो आप बगौर सुने और लफ्ज़ों पर ध्यान दें कि कौन सा लफ्ज़ किस तरह लिखा गया है, ताकि बाद में आपको लिखने और पढ़ने में आसानी हो। तो आइए देखते हैं इस सबक की पहली बात। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत दीन को पहले पहल कबूल करने वालों में उनका शुमार होता है। बच्चों, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देना शुरू किया तो सबसे पहले इस्लाम हज़रत अली ने कबूल किया। उनकी सादा ज़िंदगी, सखावत, जुरात, इंसाफ और इल्म व दानाई इस्लामी तारीख़ में मशहूर है। इस सबक में हम हज़रत अली की ज़िंदगी के बाद निहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। साथ ही मोहम्मद हसन फारूकी से थोड़ी बहुत जान पहचान करते हैं। मोहम्मद हसन फारूकी 2 दिसंबर 1941 को एवला, महाराष्ट्र में पैदा हुए। एवला महाराष्ट्र का एक गांव है। मालेगांव में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद अब भिवंडी में रिहाइश पजीर हैं। वो बाल भारती, उर्दू लिसानी कमेटी पूना के फ़ाल रुकन और एक अरसे तक तालीमी रिसाले आमोज़गार जलगांव के नायब मुदीर भी रहे हैं। तालीमी मौज़ूआत पर उनके कई मज़ामीन शाये हो चुके हैं। तालीमी मंजरनामा और मेरे इल्मी व अदबी रहनुमा उनकी तसानीफ़ हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि मोहम्मद हसन फारूकी ने हज़रत अली के शख्सियत के किन पहलुओं पर रोशनी डाली है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे। उनके वालिद अबू तालिब का शुमार मक्के के जी असर लोगों में होता है। जी असर यानी असर रखने वाले, असर रसूख वाले। बचपन ही से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रहे। बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने की सादत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुई। उस वक्त उनकी उम्र मुश्किल से 8-10 बरस की थी। सादत यानी खुशनसीबी, सबसे पहले ईमान लाने की खुशनसीबी हज़रत अली को हासिल हुई। एक मर्तबा कुरैश मक्का ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के वक्त कत्ल कर देने की साजिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश का इल्म हो गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्के के लोगों की अमानतें रखी हुई थी। उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सोने के लिए कहा और अल्लाह के हुक्म से मदीना हिजरत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हिदायत की कि वो मक्का वालों को उनकी अमानतें लौटाकर मदीना आ जाएं। उस रात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर बेखौफ व ख़तर गहरी नींद सो गए। बेखौफ व ख़तर यानी कि निडर होकर सो गए। कुरैश मक्का ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पाया तो उन्हें सख्त मायूसी हुई। वो गुस्से में वापस लौट गए। बाद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों की अमानतें लौटाई और मदीना हिजरत की। हिजरत के दूसरे साल अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का निकाह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कर दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो खतूत रवाना किए जाते थे उन्हें अक्सर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखा करते थे। उन्हें तकरीर व खिताबत का खुदादाद मलका हासिल था। खुदादाद मलका यानी खुदा की दी हुई महारत। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में बहुत सी खूबियाँ थीं। उनकी बहादुरी और जंगी सलाहियत से हर ख़ास व आम वाकिफ़ था। खैबर की जंग में उन्होंने बेमिसाल शुजाअत का मुजाहिरा किया। शुजाअत, बहादुरी। जंग खैबर के बारे में आपने सुना होगा बच्चों, जिसमें हज़रत अली ने जंग में अपनी शुजाअत का मुजाहिरा किया, जिसकी वजह से खैबर का किला फतह हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहिबुर राय थे, यानी कि सही राय देने वाले थे। कोई तनाज़ा आ पड़ता तो ऐसा फ़ैसला करते कि लोग दंग रह जाते। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे
कि हम लोगों में सबसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मशवरा करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे नुमाया खुसूसियत उनका इस्तग़ना और दुनिया से बेरग़बती है, यानी कि दुनिया से बेनियाजी, दुनिया की ख्वाहिश ही नहीं करना, बिल्कुल बेफिक्र। ऐश व आराम के तमाम असबाब उनके कदमों में थे। हुकूमत की पूरी इख्तियारात और माल व दौलत के सारे वसाइल उन्हीं को हासिल थे। लोगों की तरफ से ताज़ीम व तकरीम में कमी न थी। ताज़ीम व तकरीम यानी इज़्ज़त, अदब करना। लोग उनका बहुत अदब किया करते थे और न कोई उनका मुहासबा कर सकता था। फिर भी वो दुनिया के ऐश व आराम और तकल्लुफ़ात से बिल्कुल ही बेनियाज रहे, यानी कि वो लोग उनका इतना अदब करते थे। दौलत के इख्तियारात भी उन्हीं के पास थे, फिर भी उन्होंने कभी किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं की, ना ही ऐश व आराम की ख्वाहिश की। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में फालूदा पेश किया गया तो इससे यूँ मुखातिब हुए, तेरी खुशबू अच्छी है, रंग हसीन है, तू लजीज है, मगर मैं नहीं चाहता कि नफ्स को ऐसी चीज़ का आदी बना लूँ जिसका वो अब तक आदी नहीं है। नफ्स यानी ख्वाहिश, ज़ात। तो हज़रत अली इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते थे। वो ऐसी चीज़ों के लिए अपने आप को आदी बनाना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। एक बार वो अपने घर से ऐसी हालत में निकले कि एक तहबंद बांधे हुए और एक चादर से जिस्म ढके हुए थे। तहबंद के कपड़े को एक मामूली कपड़े से कमरबंद की तरह बांध रखा था। उनसे जब पूछा गया कि इस लिबास में आप किस तरह रहते हैं तो फरमाया, मैं ये लिबास इसलिए पसंद करता हूँ कि ये नुमाइश से बहुत दूर और नमाज में आरामदा है।